नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में होने जा रहा है। ये जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन तुला लगन वाले जातकों को, लिब्रा एसेंडेंट वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेगा, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो प्रेडिक्शन है, यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली पर के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किस भाव से गोचर करेंगे। तुला लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 6 हाउस से गोचर करेंगे, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति तुला लगन वाले जातकों के लिए इनके 3rd और इनके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 6 हाउस से गोचर करेंगे। इस समय काल के अंदर तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके जो भाई बहन हैं, जो उनके सिबलिंग्स हैं, वे आनंद से होंगे। उनके घर के अंदर भी कोई आयोजन, कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि इस समय में हो सकता है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियां उनके घर के अंदर होना इस समय में वे इनके सिबलिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर अगर तुला लगन वाले जातक कोई यात्रा इत्यादि करना चाह रहे थे तो यात्राएं तो वे करेंगे, परंतु यात्राओं में कुछ विघ्न होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ धन का अभाव वे इस समय में देख पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर तुला लगन वाले जातक कुछ राइटिंग इत्यादि का कार्य करना चाह रहे थे तो उसके अंदर ज्यादा उत्तम प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा अच्छे प्रकार से लेख लिखने का समय नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर तुला लगन वाले जातकों ने पिछले समय में कोई ऋण किसी से लिया था तो उस ऋण को वे आसानी से उतार पाएंगे, ऋण इनका आसानी से उतर जाएगा, ऋण से वे छूट जाएंगे। और अगर तुला लगन वाले जातक इस समय काल के अंदर कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो इन्हें आसानी से प्राप्त भी हो जाएगा। हो सकता है अगर पिछले समय में आपने 3-4 जगह से लोन ले रखा था तो कोई एक लोन लेकर के उन छोटे छोटे 3-4 लोन को आप उतार पाएंगे और एक ही लोन आपको देने के लिए रह जाएगा, जिसे आप आसानी से उतार पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से न्यायपालिका से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या उसमें आपका कोई कार्य चल रहा है, कोई केस इत्यादि चल रहा है, तो उसमें काफी संभावना बनती है कि आपको वहां से रिलीफ प्राप्त होगा और आपका कार्य आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। इस समयकाल के अंदर आप अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे, शत्रु आपको आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। आप धार्मिक विचारों के होंगे, धर्म कर्म को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा पता चलता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 अमृतमयी जो दृष्टियां होती हैं उनके विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 3 अमृतमयी दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो पहले 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो इस समय काल के अंदर तुला लगन वाले जातक अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय काल के अंदर अगर पिछले समय में तुला लगन वाले जातकों की जॉब चली गई थी, उन्हें जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो इस समय काल के अंदर काफी संभावनाएं, काफी अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी कि वे एक अच्छी जॉब को प्राप्त कर पाए। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक इस समय काल के अंदर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका भी उन्हें आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। जो जातक तुला लगन वाले जातक इस समय में अपने बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर कुछ वे बढ़ोतरी करना चाहते हैं, कुछ नई कंपनी को मर्ज करना चाहते हैं, कोई नया कार्य, नई प्रोडक्ट, नई मशीनरी इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में लगाना चाहते हैं तो उसका वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय कार्य व्यवसाय के लिए उनके बहुत उत्तम आ रहा है। इस समय अंतराल के अंदर वे अपने कार्य व्यवसाय में, चाहे उनका जॉब हो, अगर जॉब है तो प्रमोशन अगर उनका होना था, नहीं हो पा रहा था तो इस समय में प्रमोशन प्राप्त कर पाएंगे। सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते हैं, अगर सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी तो इस समय अंतराल के अंदर उनकी सैलरी भी बढ़ने की संभावना है। और जो व्यापारी हैं, व्यापारी भाई हैं जो बिजनेस करते हैं, उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपने बिजनेस के अंदर तरक्की प्राप्त करने का, बिजनेस से लाभ प्राप्ति करने के अवसर प्राप्त होंगे, वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि की, जो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका धन किसी प्रकार से धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्ची होता दिखाई देता है। धार्मिक आयोजन को करके आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। आपका धन किसी भी प्रकार से आपके भाई बहनों के ऊपर भी खर्चा करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके भाई बहनों के साथ कहीं पर घूमने जाने का कोई टूर या ट्रैवल का भी प्रोग्राम हो सकता है, उससे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आपकी स्पाउस की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसके अंदर कुछ सुधार होगा, परंतु आपका जो धन है, आपकी स्पाउस की हेल्थ तो ठीक होगी, उनकी हेल्थ में सुधार होगा, परंतु आपके जो धन है, आपका जो धन है वह किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय अंतराल के बाद जब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट की, 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ती है। तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके अच्छे परिवार का, अच्छे कुटुंब का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर आपके कुटुंब के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो जिसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त हो पाएगा। ऐसे यहाँ पर पता चलता है आपकी वाणी बहुत ही शुद्ध होगी। आप अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी मोहित कर सकते हैं, ऐसी वाणी आपके पास होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप अपनी वाणी के अंदर तत्संगत वाणी का प्रयोग करेंगे। धर्म, पुराण, वेद इत्यादि के द्वारा अपनी वाणी में यूज करके अपनी बातों को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार के नेचर आपकी देखी जाएगी, इस चीज की आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको प्रसादम, अच्छे स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ प्रसाद इत्यादि भक्षण करने का, खाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक देवगुरु बृहस्पति जो है मीन राशि में अप्रोक्सीमेटली 119 दिन के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हो जाएंगे तब इस समय में आपको थोड़ा रुकना चाहिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि रेट्रोगेट होता कैसे है। देखिए, यूनिवर्स में सभी प्लेनेट आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, कोई प्लेनेट पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। परंतु जब हम अर्थ पर बैठ करके दूसरे प्लेनेट को देखते हैं जो स्लो मूविंग स्पीड से आगे आ रहा है, तो हमें पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे आप कभी किसी फास्ट मूविंग कार में बैठे हो और आपकी ही डायरेक्शन में पीछे से एक स्लो मूविंग कार आपकी ही तरफ आ रही है, तो वह आपको पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, परंतु वह बड़ आगे की दिशा में ही रही होती है, आपकी ही दिशा में प्रयास कर रही होती है। तो इसे रेट्रोगेशन कहते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को अपना कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई धन का निवेश, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना, घर परचेज करना, अपने बिजनेस में कोई एक्सपेंशन करना, बिजनेस में कोई पार्टनर ऐड करना। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शुभ आयोजन करने से लाभ की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती है। इस समय में किया हुआ कार्य, शुभ कार्य या शुभ आयोजन लाभप्रद नहीं माना गया है। तो इस समय अंतराल के अंदर अगर पहले तो मना ही है कि ना करें तो बेहतर है, परंतु अगर फिर भी करना ही पड़ता है, कोई मजबूरी ऐसी आ जाती है, समय काल के वश तो करना ही पड़ रहा है, तो उस समय अंतराल में क्या कर सकते हैं, आप एक उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करें। पिसी हल्दी जो आती है या साबुत हल्दी होती है, उसका आप अगर दान करेंगे और करके इस समय अंतराल के अंदर अगर किसी शुभ कार्य को करते हैं तो काफी संभावनाएं बनती हैं कि आपका कार्य निर्विघ्न और लाभ देख करके ही पूर्ण हो। ऐसी संभावना यहाँ पर बन जाती है जिससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।